Hello Bacha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity. In previous lecture we have to talk about the drift velocity and relaxation time. आज का हमारा टॉपिक है बेटा मोबिलिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी का मीनिंग है बेटा एबिलिटी टू मूव. एबिलिटी टू मूव करने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर किसके मूव करने की एबिलिटी? तो चार्ज के मूव करने की एबिलिटी. और जो चार्ज मूव करता है, मोशन करता है, उसको बोलते हैं व्हाट बेटा? मोबाइल चार्ज कैरियर. मोबाइल चार्ज कैरियर. आई होप आपको इतना बात क्लियर है. सपोज the charge particle is present in the conductor, okay, then we have to think about the motion of the charge carrier in the conductor. That means what is the reason behind the motion of the charge carrier in the conductor? यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर के मोशन का रीजन क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है बेटा बैटरी. क्या है बेटा? बैटरी. ओके, बैटरी काम क्या करता है? बैटरी का काम है बेटा इट पुशेस द चार्ज पार्टिकल. इट पुशेस द चार्ज पार्टिकल. और या तो आप कह सकते हो बेटा इट प्रोवाइड्स एनर्जी. ये क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ओके, बैटरी का ये काम. अच्छा, मोबिलिटी के केस में होता यह है जनरली कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, अगर हमने उसको बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रखा है तो बैटरी कंडक्टर को क्या प्रोवाइड कराएगा? एनर्जी. और जब चार्ज पार्टिकल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल स्टार्ट द मोशन. ये क्या करना स्टार्ट करेगा? मोशन करना स्टार्ट करेगा. ओके बेटा. अच्छा, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कि अगर उस कंडक्टर को अगर डिफरेंट लेवल की एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए तो क्या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? तो डेफिनेटली बेटा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. बट हाउ? इधर समझिए. सपोज दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर. ये आपका एक कंडक्टर है. ओके, अब ये बात आती है कि जो मोबाइल चार्ज कैरियर है किसी भी कंडक्टर के अंदर बेसिकली वो क्या होते हैं? तो मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन. ये बात रिमेंबर रखना है, ठीक है? ये कंडक्टर के अंदर की बात है. सेमीकंडक्टर पे मोबाइल चार्ज कैरियर डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट है. तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कैरियर का काम करेगा. अगर हम इसको डिफरेंट लेवल की बैटरी यानी 8 वोल्ट 16 वोल्ट इससे कनेक्ट करें, ठीक है, इससे अगर हम कनेक्ट करें तो इसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो वेलोसिटी है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है. तो ये भी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है, यानी डिफरेंट होती है. ओके, यानी डिफरेंट हो जाएगी. ओके, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है? तो यहां से मैं ये बात समझ में आ गया कि अगर डिफरेंट वोल्टेज की बैटरी को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल प्रोवाइड कराएंगे इस कंडक्टर को. और जब इसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल आएगा तो ये डिफरेंट वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा. यानी इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ओके बेटा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बात को समझते हैं. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे? इधर देखो. Suppose this is a type of conductor बेटा. This is a type of conductor. इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के थ्रू. और वो बैटरी है, उसका वोल्टेज है कितना बेटा? V वोल्टेज की बैटरी. This is the positive terminal, this is the negative terminal. Always करंट कहां से फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर. ओके, अब यहां पर जो चार्ज कैरियर का काम करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा. ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल. तो बैटरी अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर होती है? नेगेटिव चार्ज की ओर होती है. तो यहां पर यह बात है, फील्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है?
फील्ड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर कोई भी एक्सटर्नल चार्ज आता है तो चार्ज क्या करता है, फील्ड उस चार्ज पर मोशन अप्लाई, सॉरी, फील्ड उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ओके बेटा, क्या करना स्टार्ट कर देता है, मोशन, इस डायरेक्शन मोशन करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। तो यहां से एक फंडामेंटल बात ये क्लियर हो गई कि व्हाट इज द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल व्हिच टेल्स अस हाउ इजीली द चार्ज पार्टिकल या चार्ज कैरियर कैन ट्रैवल्स इन द कंडक्टर। यानी कि कोई भी जो चार्ज कैरियर है या चार्ज पार्टिकल है वो कितना इजीली कंडक्टर में फ्लो कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी का क्या नाम है बेटा, मोबिलिटी। ओके, बट जो मेन टॉपिक है, जो हमको समझना है, जो हमको नोट्स में लिखना है प्रॉपर वे में, वो क्या है, उसकी ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें एक फंडामेंटल बात ये क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई कि अगर हम डिफरेंट वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो यहां से डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डिफरेंट क्या आएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और जब डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहां से डिफरेंट क्या आएगी, वेलोसिटी। डिफरेंट क्या आएगी बेटा, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, तो चार्ज कैरियर की वेलोसिटी। ओके, चार्ज कैरियर की वेलोसिटी, इतना बात क्लियर। तो यहीं से हम डेफिनेशन को डिजाइन करेंगे बेटा। वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी मोबिलिटी, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। वो डेफिनेशन क्या है बेटा, इसको लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, per unit electric field is called mobility, is called what बेटा, mobility। इस डेफिनेशन को मेंशन करना है। मोबिलिटी को एक बहुत ही सुंदर से एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट साइन इज व्हाट, म्यू। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा VD अपॉन व्हाट, E, VD अपॉन E। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ओके, इतना बात क्लियर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, मोबिलिटी का। इसके बाद बात करते हैं इसके यूनिट की, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू द VD, दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से हो जाएगा म्यू की यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, अपॉन वोल्ट इनटू कितना हो जाएगा, सेकेंड। दैट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ओके, बट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड, इतना लिखने के बाद इधर बेटा, यहां से प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मॉल ए इंटू कैपिटल अपॉन एम इंटू टाउ। तो यहां से हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू द VD का वैल्यू स्मॉल ए इंटू कैपिटल अपॉन एम इंटू टाउ, और अपॉन में क्या हो जाएगा, E। तो E टू E क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो म्यू इज इक्वल टू द स्मॉल e अपॉन m इंटू में कितना हो जाएगा, टाउ। तो दिस इज द आल्सो द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ आपका क्या है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो एक ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा मोबिलिटी का। तो दैट इज ऑल अबाउट द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू मूव, किसके मूव करने की एबिलिटी, चार्ज की मूव करने की एबिलिटी। तो इसी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मोबिलिटी। यानी कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, और चार्ज कैरियर कितना इजीली किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, मोबिलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज very interesting topic, very interesting topic of this chapter, that is the Ohm's law. That is what beta, that is Ohm's law, that is
ओम्स लॉ। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, और इन द सेम वे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है बेटा, इट was discovered by a famous German scientist जॉर्ज साइमन ओम। इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया था बेटा एक जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने, ओके, जॉर्ज साइमन ओम ने इसको डिस्कवर किया। इनके अकॉर्डिंग या जॉर्ज साइमन ओम ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने ये बताया कि जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आफ्टर परफॉर्मिंग द सो मेनी एक्सपेरिमेंट ही शोड दैट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, voltage is directly proportional to the current. But now the question arises, sir, but how? लेकिन कैसे ये होता है, इसको समझते हैं। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। हम यहाँ पर बेटा बैटरी लेंगे, दो बैटरी, एक बैटरी का वोल्टेज है 1000 वोल्टेज और 1000 वोल्ट, और दूसरी बैटरी है जिसका वोल्टेज है बेटा 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट, और एक का कितना है 1000 वोल्ट। अगर हम आपसे पूछे बेटा कि इस बैटरी में विच बैटरी यू हैव टू लाइक टू टच, आप किसको टच करना पसंद करेंगे, देन डेफिनेटली योर आंसर विल बी कि आप यू हैव टू लाइक टू टच द 20 वोल्ट ऑफ बैटरी, आप 20 वोल्ट की बैटरी को टच करना पसंद करेंगे। इसका एक रीजन है, रीजन क्या है इसको समझते हैं। अगर आप 1000 वोल्ट की बैटरी को टच करेंगे तो it will give more shocks, ये बहुत जबरदस्त झटका प्रोवाइड कराएगा। अगर आप 20 वोल्ट की बैटरी को टच करेंगे तो it will give less shock, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये बहुत कम शॉक प्रोवाइड कराएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है, यहां से ये बात समझ में आ रही है। शॉक का मीनिंग क्या है, तो शॉक का मीनिंग है बेटा करंट, शॉक का मीनिंग क्या है, करंट। ओके, तो यहां से ये बात क्लियर है कि जितना ज्यादा वोल्टेज का बैटरी उतना ज्यादा शॉक, और शॉक का मीनिंग क्या, करंट से, तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, और जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट। ठीक है, और अगर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझें, तो सपोज करें अगर आप किसी भी एक हैवी बल्ब को ग्लो कराना चाहते हैं, देन यू हैव टू नीड टू सप्लाई द मोर वोल्टेज। ओके, आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और वहीं अगर आप किसी भी एक छोटे बल्ब को अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं, देन यू हैव टू नीड टू प्रोवाइड द लेस वोल्टेज, आपको लेस वोल्टेज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर है। तो इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जॉर्ज साइमन ओम ने वर्ल्ड के सामने चिल्ला चिल्ला कर सभी को एक बात बताई। वो बात क्या थी, बात ये थी बेटा जो इन्होंने सबके सामने बताई, पूरे वर्ल्ड को बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of the conductor, is directly proportional to the current flowing through it, ओके, इतना बात क्लियर है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो एंड्स ऑफ द कंडक्टर के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ठीक है, कैसे, इसको समझिए जरा। सपोज ये आपका कोई भी क्या है, एक कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर को हमने किसके साथ में कनेक्ट कर रखा है, एक वी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, वी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है।
ठीक है, दिस इज द व्हाट, तो दिस इज द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। और यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, तो चार्ज कैरियर प्रेजेंट होंगे। चार्ज कैरियर बोले तो अपनी लैंग्वेज में व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आया। एंड दिस इज द ends of the conductor या first end of the conductor A and this is the second end of the conductor that is B। तो इनके बीच जो वोल्टेज है that is V, और इस पर जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट किधर से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहां से जो वोल्टेज है वो इस करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। But this is not the proper definition of Ohm's law। ये प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। तो प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है जिसको हमें मेंशन करना है अपनी नोटबुक में, उसको समझते हैं। ओके, तो अब आगे की बात करते हैं बेटा। जो प्रॉपर इसका स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, उसमें हम एक और लाइन को ऐड करेंगे। वो लाइन क्या है बेटा, फॉर some fixed physical condition, for some fixed physical condition like temperature, pressure, और साथ ही साथ में और इसकी फिजिकल कंडीशन फिक्स रहनी चाहिए, दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रेन। मैकेनिकल स्ट्रेन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रेन। अगर ये सभी कंडीशंस अगर फिक्स्ड है, फिजिकल कंडीशंस, तब के लिए वो कहानी वैलिड है कि पोटेंशियल difference between two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through in it। ओके बेटा, तो ये बात क्लियर है, ठीक है। कंडीशंस क्या होगी, ये जो कंडक्टर होगा इसकी कुछ फिजिकल कंडीशंस को हमें फिक्स करना पड़ेगा। वो फिजिकल कंडीशंस क्या होंगी, लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन। अगर इस कंडक्टर की ये सभी फिजिकल क्वांटिटी अगर फिक्स्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V, यानी इस कंडक्टर के दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इस कंडक्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो यहां से V कैन राइट बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां से बेटा दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है। अब जब यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू द R इंटू I। V इज इक्वल टू द R इंटू I। और ये जो आपका ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं व्हाट बेटा, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम डिटेल में किसकी स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे, ओके, रेजिस्टेंस की। बट रेजिस्टेंस की स्टडी करने से पहले एक टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, दैट टर्म्स इज व्हाट, दैट टर्म्स इज रेजिस्टर। व्हाट इज द रेजिस्टर? रेजिस्टर क्या होता है, द कंडक्टिंग मटेरियल विच ऑफर्स सम रेजिस्टेंस इज नोन एज द रेजिस्टर।
एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको रजिस्टर बोलते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस सर व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो रजिस्टर के बाद आने वाला टॉपिक क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, उसको डिटेल में समझेंगे। तो इधर समझो जरा, द कंडक्टिंग मटेरियल, the conducting material which offer some resistance is known as what, is known as रजिस्टर, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ओके, आई होप आपको रजिस्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक रिकॉल कराना चाहूंगा क्लास 12 का सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में आपने एक बात स्टडी करी है, वो बात क्या है कि जो चार्ज होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है, होता है। V is directly proportional to, sorry, Q is directly proportional to V। तो यहां से V कैन राइट, जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज द C। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या नाम है बेटा, कैपेसिटेंस। तो यहां से कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q by V हो जाएगा, ठीक है, Q by V हो जाएगा। ओके, C is equal to the Q by V। बट जो कैपेसिटेंस है डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यानी ये ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है और ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की डायमेंशन पर डिपेंड करता है। ओके बेटा, ओके, रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल, जो इस बात को डिफाइन करती है कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल उस मटेरियल में फ्लो होने वाली करंट का कितना अपोज करता है, ठीक है, कितना अपोज करता है। दैट मींस अगर ये आपका कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इस करंट के फ्लो का क्या करे, अपोज करे, उसी का क्या नेम है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, the property of substance by virtue of which it opposes the flow of the current in the conductor, okay beta, the property of the substance by virtue of which it opposes the flow of current in the conductor is called resistance। कंप्लीट कर दिया जाए इसको, is called resistance, is called what, resistance। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, V is directly proportional to what, I। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी या साइन को रिमूव किया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, दैट इज R into I। और यहीं पर हमने R को जब देखा तो इसका क्या नेम रखा था बेटा, रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई, मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ टाइप ऑफ रेशियो। किसका रेशियो है, वोल्टेज एंड करंट का रेशियो है। तो इसकी दूसरी डिफिनेशन, दैट इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन, अगर हम लिखे बेटा तो मैथमेटिकल डिफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी,
मैथमेटिकल डिफिनेशन, उसको देखो बेटा, इतना नोट करने के बाद ऊपर चलते हैं, ठीक है, ऊपर, दैट इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल डिफिनेशन, ओके। तो इट इज अ टाइप ऑफ रेशियो, किसका रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor, applied across ends of the conductor, applied across ends of the conductor, and the current flowing through in it, and the current flowing through in it, okay। इतनी बात क्लियर है बेटा। इट इज ए टाइप ऑफ रेशियो, किसका रेशियो, किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज है एंड जो करंट फ्लो है उसका रेशियो है क्या बेटा, रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है और ये इसकी प्रॉपर डिफिनेशन है, दोनों डिफिनेशन को मेंशन कर दीजिए, कोई भी नंबर काट नहीं सकता है, ओके बेटा। आगे की बात समझते हैं जरा। तो यहां से आपने देखा, आपने इधर अभी मैंने लिखा था क्या लिखा था, C इज इक्वल टू द Q अपॉन V, ना तो ये Q पर डिपेंड करता है और ना तो V पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है बेटा कैपेसिटर की। इन द सेम वे रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ओके। इसकी प्रॉपर्टी, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया, R इज इक्वल टू द V अपॉन I। अब इसको समझते हैं जरा डिटेल में, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू द, इधर क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी को हम ओम के ऑनर में क्या बोलते हैं बेटा, ओम, और इसका सिंबल होता है इस कुछ इस प्रकार का, ओके बेटा, ओम बोलते हैं। यहां से ये बात क्लियर है। अगर हम डिफाइन करना चाहें 1 ओम को, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो R इज इक्वल टू द, अगर वोल्टेज किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो और उस पर कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो बेटा, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो उस कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली कितने ओम का होगा, 1 ओम का होगा। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। the resistance of the conductor is said to be 1 ohm, okay। if 1 ampere current is flowing through it and potential difference is what, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 1 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस इस कंडक्टिंग मटेरियल का कितने ओम होगा, 1 ओम होगा, ओके। इतना बात क्लियर है, ओके। इतना मेंशन कर दीजिए बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद में हम एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं बेटा, वो क्वांटिटी क्या है, दैट क्वांटिटी इज द रेजिस्टिविटी। बट उस क्वांटिटी को जानने से पहले इसका इंपॉर्टेंट है आर का जानना, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जानना बहुत जरूरी है बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम बेसिक फंडा यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला V अपॉन I। यहाँ पे वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो वी हेल्प द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, V इज इक्वल टू द W अपॉन Q। W का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
ml2t-2 अपॉन चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है at। तो यहां से वी कैन राइट a ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी, t ऊपर जाएगा माइनस पावर हो जाएगी। ओके, तो यहां से वी कैन राइट ml2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस 1 और ये t इधर प्लस 1 है ऊपर जाएगा माइनस 1 तो वी कैन राइट फॉर t माइनस 3। तो इतना ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले ये प्रैक्टिकली पाया गया, प्रैक्टिकली क्या पाया गया उसको समझते हैं। तो प्रैक्टिकली it is found that प्रैक्टिकली क्या पाया गया इधर ध्यान से समझिएगा। सपोज दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिंपल कंडक्टर। ये कोई भी सिंपल कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ आई हैव टू सपोज कितना है बेटा, L है। एंड दिस इज द अनदर कंडक्टर, ये आपका अनदर कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज व्हाट, A। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है R और इसका भी रेजिस्टेंस मैंने सपोज किया कितना है R। तो जो रेजिस्टेंस होगा इन कंडक्टर का वो डिपेंड करता है किस पर, इधर देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is depends on the following factor। ये फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर नंबर वन यानी कि जो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इट इज directly proportional to the length of the conductor, वो उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से वी कैन राइट R is directly proportional to the length of the conductor। ओके, फैक्टर नंबर टू क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है यानी R वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे बेटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of the cross section of the conductor, तो यहां से लिखेंगे R is inversely proportional to area of cross section of the conductor। इसको डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के बाद इधर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल वी कैन राइट L by A। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज द रो। तो रो L अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा A, रो L अपॉन A। एंड ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कराया इसी का नाम क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। इसी का नेम क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L।
और इसी रेजिस्टिविटी को एक दूसरे नेम से जानते हैं जिसका नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके बेटा, इसका ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहां से व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल। ये किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ये किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, ये किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती। तो किस बात पर डिपेंड करती है? तो कुछ फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ओके, डायमेंशन बोले तो व्हाट बेटा? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ओके, इतना बात क्लियर है? शेप एंड साइज। तो यहां से शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है, तो किस पर डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। वो फैक्टर क्या है? लाइक अ प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, temperature, next is the electric field, electric field, and next is what? Magnetic field, magnetic field। ओके, इस पर डिपेंड करती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। बात करते हैं जरा इसकी यूनिट की एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट निकालने के लिए रो इज इक्वल टू द आर ए अपॉन एल का हम हेल्प लेंगे। ठीक है, आर ए अपॉन एल। तो यहां से यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू द, यहां से हमें पता है ए की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओके, एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। कैंसल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ओम इनटू मीटर। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा बेटा? रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला में आर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला इंक्लूड है। तो रो इज इक्वल टू द आर ए अपॉन एल। तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? आर का। और आर का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला इधर मेंशन कर दे रहा हूं। अभी अभी आर इज इक्वल टू द वी अपॉन आई हमने यहां से निकाला था, और v इज इक्वल टू कैसे निकाला था? w अपॉन q से। w का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ml2 2t-2। ओके, अपॉन में क्या था बेटा? 80। तो यहां से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया था? यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया था v का ml2 t-3a-1। और I का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना था बेटा? तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला, I का डायमेंशनल फॉर्मूला था A। ठीक है, तो यहां से we can write ml2 t-3 और इधर कितना हो जाएगा? a-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? R का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? R का हो जाएगा ml2 t-3 a-2। इसकी वैल्यू पुट करें इधर, तो रो इज इक्वल टू ml2 t-3 a-2। एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 अपॉन लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L। तो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू L टू L कैंसल आउट, तो वी कैन राइट ml2 t-3 और ये आपका L है तो इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ml3 t-3 और इधर कितना हो जाएगा? a-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा? रेजिस्टिविटी का। यहां से आप याद निकाल सकते हैं R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखिए और मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल, तो एक एल यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो ml3t-3a-2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है बेटा, इतना बात क्लियर है। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट की भी बात कर ली, रजिस्टिविटी टॉपिक हमें क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको मेंशन कर दीजिए जरा। तो रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के डायमेंशन यानी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, ठीक है, इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज द कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट बेटा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को समझते हैं। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। दैट मींस क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के करंट के फ्लो करने का जो करंट के फ्लो का जो अपोज करने की जो प्रोसेस है या जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है और उस कंडक्टिंग मटेरियल पे क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो करंट के फ्लो के अपोज करने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या है? उसका कंडक्टेंस बहुत क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ऐसे इधर समझिए, अभी बात समझ में आएगा, डिफिनेशन समझते हैं। द रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल of the resistance is called what? Conductance is called what? Conductance। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/r। ठीक है, 1/r, यानी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना हाई, कंडक्टेंस उसका उतना कम। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट के फ्लो का अपोज करने की जो स्ट्रेंथ है उसी को उस कंडक्टिंग मटेरियल की क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस जिसका जितना हाई है उसका कंडक्टेंस उतना कम है। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट तो 1/r। r की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसको हम लिखेंगे ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं बेटा साइमन। क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। ठीक है, साइमन या मोह, साइमन या मोह। ओके बेटा, इतना बात क्लियर है। अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था किसका? आर का। आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? ml2t-3a-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, ml2t-3a-2। तो यहां से इसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहां से वी कैन राइट 1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-3a-2। तो इसको वी कैन राइट m-1l-2t+3, इधर -3 ऊपर +3, ये -2 पर जाएगा +2, तो ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा बेटा? कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। तो इतना मेंशन करना है इस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज द कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? जैसे अभी अभी हमने स्टडी किया, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस, इन द सेम वे द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज नोन एज व्हाट? कंडक्टिविटी। यानी कि किसी भी सबस्टेंस की या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है ना, वो कंडक्टिविटी है। क्या है बेटा? कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां से लिखेंगे बेटा द रेसिप्रोकल of the resistivity
of the resistivity is called conductivity. Is called what? Conductivity. ओके, इतना बात क्लियर है. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू, वी कैन राइट व्हाट बेटा, 1 अपॉन रो. 1 अपॉन रो, यानी किसी भी कंडक्टिव मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी हाई होगी, कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही क्या होगी? कम होगी. अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी. ठीक है बेटा, इतना बात की. इसके बाद बात करते हैं इसकी जरा यूनिट की. यूनिट इसका क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन रो का यूनिट क्या होता है? ओम इनटू मीटर. तो इसको वी कैन राइट ओम इनवर्स अपॉन मीटर. ओम को ऊपर ले जाएंगे, ओम इनवर्स अपॉन मीटर. और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं बेटा? मो. मो मो अपॉन में क्या हो जाएगा? मीटर. तो ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट. डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला, रो. रो का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैंने बताया है. क्या बताया है? ओम इनटू मीटर होता है. रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-3A-2 इनटू मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला L. तो यहां से एक L क्या हो जाएगा? और ऐड हो जाएगा. तो यहां से हो जाएगा mL3. तो यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे +1 ऊपर -1 तो m-1, L2 L1 तो L3 तो L-3, T-3 ऊपर जाएगा +3 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2. तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? कंडक्टिविटी. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी बात समझ में आ गई कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज व्हाट? कंडक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म स्टडी किया था. इन द सेम वे आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की. ठीक है, कैसे? इसको समझते हैं. ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है. ठीक है, वो क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a given conductor, of a given conductor of length L, of a given conductor of length L in and potential difference is V, is given by the formula E is equal to the V upon L. ओके, ये कैसे आया दैट समझिए. सपोज ये आपका कोई भी एक क्या है? कंडक्टर है. ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ कितना है? आई हैव टू सपोज L है. इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है? बैटरी के साथ में कनेक्ट किया गया है. बैटरी का वोल्टेज कितना है? तो अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसका वोल्टेज V है. V वोल्ट की जब बैटरी के साथ में कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज किधर से किधर की ओर होती है बेटा? तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है. ओके, तो यहां से हमें ये पता है इसका. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है. तो यहीं से वी कैन राइट बेटा V इज इक्वल टू द E इनटू L. ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है. ठीक है, ओके. और अभी अभी हमने ओम्स लॉ में क्या स्टडी किया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law हमने ये स्टडी किया V is equal to the I into R. इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2. यहां से we can write what from इक्वेशन 1 and 2. तो
तो वी कैन राइट EL इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस, इसका एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, R इज इक्वल टू द रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे बेटा EL इज इक्वल टू I इंटू R की जगह पे रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, L टू L कैंसल आउट, तो E इज इक्वल टू I रो अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये जो रेशियो है I अपॉन A का रेशियो ये नजर आ रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं व्हाट बेटा, करंट डेंसिटी। क्या, करंट डेंसिटी। तो यहां से भी कैन राइट इज इक्वल टू J इंटू में कितना हो जाएगा, रो। ठीक है, J इंटू रो, तो यहां से भी कैन राइट J इज इक्वल टू द E अपॉन में कितना हो जाएगा, रो, एंड 1 अपॉन रो, या यू कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज नोन एज व्हाट, कंडक्टिविटी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो यहां से भी कैन राइट J इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू E। तो यही आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात क्लियर कर दीजिए, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आगे की बात बेटा, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है प्रीवियस टॉपिक में। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था बेटा कि J करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन, J इज इक्वल टू क्या होता है, NEVD होता है। J इज इक्वल टू द NEVD। ठीक है, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मॉल ए इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू क्या होता है, टाउ होता है। तो यहां से वी कैन राइट J इज इक्वल टू NE, VD की वैल्यू पुट करो, स्मॉल ए इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू में कितना हो जाएगा, टाउ। तो यहां से J आ गया बेटा, J आ गया NE स्क्वायर अपॉन M इंटू टाउ, बाहर क्या हो जाएगा, E। इतना बात क्लियर है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जब हम इस इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी कैन राइट व्हाट, J सेम है, तो यहां से लिखेंगे सिग्मा A। यहां से हम वेक्टर फॉर्म की ना बात करेंगे, इसके स्केलर फॉर्म की बात करेंगे। J इज इक्वल टू द सिग्मा E, और इधर J इज इक्वल टू कितना है, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E। E से ही कैंसल आउट, तो सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन में कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या पता चल गया बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हमें पता चल गई। अगर हम रेजिस्टिविटी पता करना चाहते हैं, तो वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो, तो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू द 1 अपॉन सिग्मा। तो इसका जस्ट अपोजिट किसकी वैल्यू हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की। तो रो इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट इसका करो, तो M को ऊपर कर दो एंड NE स्क्वायर टाउ को नीचे कर दो, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टिविटी की। तो इसको आप बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ में रिलेशन है, और ये कंडक्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ में रिलेशन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, हम आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। ओके, और नोट्स पे हम प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, और आपको PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। ओके, थैंक यू बेटा।